वो देखो, वहां तो बलून लगे ही नहीं है और हैप्पी बर्थडे में से ऐश तो निकल ही गया है। उसे तो अच्छे से लगाओ। सब लोगों के आने का टाइम हो रहा है और अभी तक तुम्हारी डेकोरेशन खत्म नहीं हुई है। अरे केक वाले को भी तो रिमाइंड करना है, 7 बजे से पहले केक ले आए। ऐसा कहकर मम्मी अपने आप से बातें कर रही थी। मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हो? सब हो गया है और नहीं हुआ तो हो जाएगा, मैंने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे मैं नहीं चाहती मेरी अवंती के बर्थडे में कुछ भी कमी रह जाए। वो आज 13 साल की हो रही है और टीन एज में जा रही है। मैं थोड़ी चाहती हूँ मेरी अवंती के फ्रेंड्स के ऊपर कोई खराब इंप्रेशन पड़े। मम्मी मम्मी बस, मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो ये सब आप क्यों कर रहे हो, मैंने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए दबी आवाज में कहा। और आप वैसे भी चिंता मत करो, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इंतजार बस एक ही शख्स का है, मैंने मम्मी को देखते हुए कहा। किसका? मम्मी ने पूछा। अरे पापा का और किसका, और उनके गिफ्ट का, मैंने कहा। मम्मी ने मेरी बातें सुनकर मुझसे नजरें फेर ली और मेज पर रखे बर्तन को हटाने लगी, मानो जैसे कोई चोरी कर रही हो। मम्मी पापा तो आ रहे हैं ना, मैंने मम्मी के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा। मम्मी तुमने पापा को बुलाया है ना, मैंने फिर से पूछा। मैंने किसी को नहीं बुलाया है, जिसे आना हो वो खुद आ सकता है, मम्मी ने झुंझलाते हुए कहा। मम्मी और पापा को अलग हुए 1 साल हो गया था। पापा ने मम्मी की चिंता करते हुए मुझे मम्मी के पास ही रहने दिया। तब से हर संडे पापा मुझसे मिलने घर के पास वाले पार्क में आया करते थे और हमेशा मेरे लिए कुछ लाया करते थे। मम्मी पापा के अलग होने के पीछे पापा का मम्मी के प्रति व्यवहार और मम्मी का पापा के प्रति रूखापन था। अगर पापा नहीं आते हैं तो मैं केक नहीं काटूंगी, कह देती हूँ, मैंने गुस्से में मम्मी से कहा। मैंने तुरंत अपना फोन उठाकर पापा को फोन किया और बिना उनकी कोई बात सुने अपनी बात एक सांस में कह डाली। देखो पापा, अगर तुम नहीं आए तो मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी और ना ही केक काटूंगी। इतना कहकर उनकी बात सुने बिना मैंने फोन काट दिया और चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गई। 7 बजने को था। एक एक करके सभी मेहमान आने लगे थे। बुआ जी की नजरें हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर ही थी। कुछ भी कहो भाभी, अवंती पर अपने सारे ड्रेस और सारे कलर सूट करते हैं, है ना? बुआ ने मेरी ड्रेस को हाथ में लेते हुए कहा। यूं तो मैं सबसे बातें कर रही थी, मगर मेरा दिल दिमाग पापा की तरफ था और आंखें दरवाजे को देख रही थी। उस दरवाजे से आने वाला हर शख्स एक उम्मीद जता रहा था। चलो अवंती बेटा, अब सब लोग आ गए हैं, केक काटो, मम्मी ने कहा। गोल मेज पर सजा वो पिंक कलर का फूल के आकार का केक मेरा इंतजार कर रहा था, मगर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि पापा ने मेरी बात नहीं मानी। चलो बेटा, सारे मेहमान आ गए हैं, सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, केक काटो, मम्मी ने कहा। मगर मम्मी पापा, मैंने मम्मी की तरफ देखते हुए उदास भरे चेहरे से कहा। तूने फोन किया था ना, उनको आना होता तो आ गए होते, मम्मी ने हल्के से मेरे कान की तरफ आकर कहा। चलो बेटा केक काटो, सब वेट कर रहे हैं, चलो चलो, मम्मी ने ऐसा कहते हुए केक काटने का नाइफ मेरे हाथ में दे दिया। केक पर लगी 2 मोमबत्तियां जिस पर 3 नंबर और 1 नंबर लिखा था वो जल रही थीं, मगर मेरी निगाहें अभी भी पापा को ही ढूंढ रही थीं। मोमबत्ती बुझाने के लिए मैं नीचे जा ही रही थी, तभी दोनों मोमबत्ती की लौ के बीच दरवाजे से आते किसी शख्स को देखा और मेरी नजर वहां जम गई। वो पापा थे। पापा, कितनी देर लगा दी आपने आने में, एक पल को लगा कि आप आओगे ही नहीं।
मैंने पापा को गले लगाते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची ने मुझे बुलाया और मैं ना आऊं? ऐसा हो सकता है भला? पर आपने टाइम कहाँ लगा दिया? अगर आप नहीं आते तो मैं आपसे कभी बात करने वाली नहीं थी। अच्छा पहले केक काटो, सब इंतजार कर रहे हैं, पापा ने कहा। मैंने जोर से हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है। पापा, आपने आकर मुझे मेरी बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। बस कुछ ऐसी थी मेरी कहानी, पापा का गिफ्ट।